हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि आज इस रात्रि में हम डेली डिवोशन में जुड़े हैं और परमेश्वर की उस वाणी को सुनने के लिए जुड़े हैं जो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है। हालेलुया। और मैं आप विश्वास करता हूं कि हम सब आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग आनंदित हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब हम आनंदित होंगे, जब प्रभु का वचन हमारे अंदर होगा, प्रेज द लॉर्ड, जब प्रभु का वचन हमारे अंदर होगा तो हम आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। उतार चढ़ाव तो भले ही जिंदगी में कितने भी आवे, लेकिन कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ तो हमारा कोई विरोधी है ही नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदा ने अपना अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब डेली डिवोशन करने का अवसर दिया प्रभु, और आज परमेश्वर आप अपनी बेटी के माध्यम से प्रभु जी जो वचन कहलवाना चाहते हैं प्रभु जी, जो वाणी आप सुनाना चाहते हैं अपनी, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। हम अपने हृदय रूपी दरवाजों को खोलते हैं खुदा। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, तो हमारी सहायता कर, तेरे वचन की गहराई को, तेरे वचन के प्यार को, तेरे वचन की उन गहरी और गुण बातों को हम जान सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी के लिए खुदा यीशु मसीह, विशेष तौर से मुख हो उनका हो प्रभु जी, लेकिन वाणी आपकी पिता। हाँ खुदावन, हमारा महिमा करना, हमारी आराधना करना प्रभु आपको पसंद योग्य हो। जो कुछ भी गाया जाता है, जो भी कुछ बजाया जाता है, और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह वचन पढ़ा जाता है, उस पर तेरी आशीष। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब कैसे हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। Praise the Lord. प्रभु जो है सोने के सिंहासन पर विराजे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह उसके दाहिने हाथ बैठा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे भाई बहनों। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं।
तकलीफें आए, लेकिन प्रभु की शरण में ही मुझे और आपको सामर्थ्य मिलती है, चैन मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मैं स्वागत करता हूँ भाई अजीत प्रशांत जी का और बहन शकुन लाल का और बहन आराती सिस्टर का। हालेलुया, मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करके तार चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करके तार चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का एक बार फिर से आज की इस रात्रि के लिए कि आज की डेली डिवोशन में प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम सभी प्रिय भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्रियो, प्रभु को हर समय हमें धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे सिर्फ हमारी धन्यवादी के अलावा उसको कोई भी बलिदान नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो तो हमें कहाँ बुलाना चाहता है? सियोन देश में। प्रेज द लॉर्ड। और क्या आप सियोन देश जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सियोन देश जाना चाहते हैं? अगर सियोन देश जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो तैयारी की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भी हमें जाना होता है, सफर में कहीं भी ट्रेवल करना होता है, या एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना होता है, या हम रोज अपनी नौकरियों पर जाते हैं, अपनी सर्विसेज पर जाते हैं, अपने कामों के लिए निकलते हैं। डेली जब हम मॉर्निंग में निकलते हैं, हम किस प्रकार से अर्ली उठकर अपनी सारी तैयारियों को करते हैं। और हमें तो प्रभु सियोन देश में बुलाने जा रहा है मेरे प्रियो, और जहां हम सभी लोग सियोन देश जाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आइए हम आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के बात को सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। और सच में मेरे प्रियो, अंतिम समय, अंतिम ये घड़ियां चल रही है कि प्रभु का कब आना हो जाए हमें किसी को नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन आज जो प्रभु ने दिया है बहुत कठोर है मेरे प्रियो, बहुत गंभीर है। और हम जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 30वें अध्याय की जब पहले 10 पदों को मैं अपने के सामने पढ़ूंगी मेरे प्रियो, तो उसमें वचन के 10 पद पे हम मनन करेंगे। और वहां पर लिखा है 10वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 10वां पद, वहां लिखा है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। बहुत गंभीर बात मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हमें फिर से वार्निंग दे रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि ये जो वचन आज मैंने आपके सम्मुख रखा है परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए, मत्ती रचित सुसमाचार 3:10, ये उस समय का वचन है जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले लोगों को एक तैयारी की बात कहता है। हालेलुया।
वो क्या तैयारी की बात कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है। अभी भी प्रभु के दास दासी आपके सम्मुख, हमारे सारे प्रिय भाई बहनों के बीच में, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो विश्वास में नहीं है, उन सभी के बीच में परमेश्वर का ये वचन रूपी बीज बोया जा रहा है। और पिछले दिनों में हमने वो बीज बोने वाली दृष्टांत को हमने सीखा था कि बीज तो हर प्रकार के स्थानों में छिटकाया जा रहा है, हर प्रकार की भूमि पर बोया जा रहा है, हर प्रकार के लोगों के हृदय रूपी इस भूमि पर बोया जा रहा है। सबके कानों में प्रभु का वचन पहुंच रहा है, लेकिन वो वचन किस रूप में फलवंत हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन आज यही बात कर रहा है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा। ये कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर कब रखा जाता है? कब हम पेड़ को काटते हैं, कब हम पौधों को अपनी उस भूमि से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, जब उसमें ना तो कोई हमें फूल दिखाई देता है, ना उसमें कोई हमें जब फल दिखाई देता है। चाहे कितनी हम उसकी गुड़ाई कर ले, चाहे उसकी कितनी हम कटाई कर ले, छटाई कर ले, पानी दे दे, उपजाऊ खाद डाल दे, इसके बावजूद भी जब वो फल नहीं लाता, बहुत वेट करने के बाद इस साल फल नहीं लाया, तो अगले वर्ष हम उसकी बाट जोतते हैं, हम फिर से उसको फिर से हम उसकी गुड़ाई करते हैं, उसको फिर से हम उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब फल नहीं लाता तो हम क्या करते हैं? लास्ट में से क्या कर देते हैं? उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि कुल्हाड़ा अब पेड़ों की जड़ पर रखा। कौन से पेड़? जो फल नहीं ला पा रहे, जो फलवंत नहीं हो पा रहे। परमेश्वर आज मुझसे व आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज मुझसे व आपसे बात कर रहा है। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा फरीसियों और सदूकियों को कहा गया था। जब बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आ रहे थे, तो जब उसने उन्हें अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो किस चीज का समाचार दे रहा था? किस चीज की तैयारी के लिए कह रहा था? कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज भी यही परिस्थिति है मेरे प्रियो। उस समय से लेके अब तक क्या प्रभु के लोग क्या मन फिराने के योग्य फल ला पा रहे हैं? जो परमेश्वर वो फल मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है, क्या उस फल को हम अपने जीवन में ला पा रहे हैं? ये हम सबको अपने अपने जीवन के द्वारा हम जांच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता फरीसियों सदूकियों से ये भी कहता है कि ये मत सोचो, अपने मन में मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, बस इसी को सोचकर तुम निश्चिंत हो। आज हम ये ना सोचे कि हम मसीह परिवार में जन्मे हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम इस बात से बस निश्चिंत ना हो जाए, 2 घड़ी हम प्रार्थना कर लेते हैं, 15 मिनट हम वचन पढ़ लेते हैं, बस यही काफी नहीं। हमें बस ये जांचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम कितने सालों से, कब से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके बाद हमारे जीवन में कौन कौन से फल नजर आ रहे हैं? क्या जो फल हमारे जीवन में आ रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के योग्य है? प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय की जब 17-18 पद में हमें पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है क्योंकि समय आ पहुंचा है, क्योंकि समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। कौन है परमेश्वर के लोग? मैं और आप, जो परमेश्वर के वचन से वाकिफ हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भली भांति जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि उसने मेरे लिए, आपके लिए, इस पृथ्वी भर की सभी समस्त मानव जाति के लिए कितने दुख को उठाया उसने, सिर्फ मेरी खातिर व आप सबकी खातिर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग प्रभु को जानते हैं उन लोगों का न्याय पहले किया जाएगा।
और जबकि परमेश्वर का वचन कहते हैं जब ये न्याय परमेश्वर के लोगों से शुरू होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को जानते ही नहीं। यानी ये बात आज प्रभु मुझसे व आपसे वचन के द्वारा पूछ रहा है कि जो तुम मुझे जानते हो, जिसने के कानों ने मेरे नाम को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए उस कैलवरी क्रूस पर बलिदान को दे दिया, लहू बहा दिया। इसको जानने के बाद भी हमने कितना मन फिराया है। प्रेज द लॉर्ड। इसको जानने के बाद भी यदि हमारे जीवन में फल नहीं आ पा रहा, हमारा अंत तो कैसा है वो लिखा है वचन में कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, काटने का समय आ चुका है, छांटने का समय आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब लोगों को यानी मुझे व आपको परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान है, हमारी ऐसी परिस्थिति होने जा रही है, हमारा ऐसा अंत होने जा रहा है जो फल नहीं ला पा रहे, तो उन लोगों का अंत क्या होगा जो सुसमाचार जानते ही नहीं। हालेलुया। आगे वचन कहता 18 पद में, पहला पत्रस 4:18 में, यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से यानी बड़ी मुश्किल से उद्धार पाएंगे तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमें इसी बात को देखना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा मुझे व आपको यही बताने जा रहा है कि अब अंतिम समय आने वाला है, परमेश्वर का राज्य आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर से आने वाला है। हमारी क्या तैयारियां हैं, हमारे जीवन में कौन से फल प्रभु के योग्य होंगे। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय में लिखा है वहां पर वचन में कि उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया, जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, उसकी हम गुड़ाई करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसे पानी डालते हैं, तो हम क्या किस सोच से लगाते हैं पौधा या पेड़, इसमें फल आए, फूल आए। इसी सोच के साथ, इसी आशा के साथ हम अपने घरों में फल पेड़ों को और पौधों को लगाते हैं। इसी आशा के साथ वो एक ना एक दिन इसके अंदर फल जरूर आएगा, ये फूल जरूर निकलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो यहोवा की दाख की बारी है वो इजराइल का घराना है मेरे प्रियो, और उसका जो मन भाव पौधा है वो यहूदा के लोग हैं, यानी उसके लोग हैं। और परमेश्वर अपने लोगों से क्या आशा करता है कि उनके जीवन में प्रभु के योग्य फल आ सके। और फलों के बारे में हम जानते हैं मेरे प्रियो, वो आत्मा के फल, वो प्रभु के योग्य फल जो हम गलातियों की पुस्तक में 5वें अध्याय में पढ़ते हैं मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो मेरे योग्य फल लाएं। प्रभु ये आशा कर रहा है, लेकिन जब हम प्रभु के आशा के विपरीत निकलते हैं, प्रभु दुखित हो जाता है। प्रभु हमें बार बार मौका देता। प्रभु कहता है कि मैंने तो उसमें मिट्टी खोदी है, उस पौधे में मिट्टी खोदी है और उसमें से पत्थर बीन कर उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई है और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा है। और प्रभु ने दाखरस की यानी उस दाख की आशा की इस पौधे से, मुझसे व आपसे आज प्रभु यही आशा करता है कि क्या हमारा जीवन प्रभु के योग्य ठहर पा रहा है या नहीं। परमेश्वर के वचन में हम ये भी सीखते हैं कि जो पौधा यानी जो प्रभु की संतान है, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के जन हैं, यशायाह की पुस्तक 27 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि जब उसकी शाखाएं सूख जाएं तब तोड़ी जाएंगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी। हम देखते हैं ना, जब पेड़ सूख जाता है, उसकी डालियां टूटने लगती हैं, तो हमने कई उन भाई बहनों को देखा है जो उनकी उन डंडियों को, उन शाखाओं, टूटी हुई शाखाओं को वो कलेक्ट करते हैं और गट्ठड़ बना के वो अपने घर में उसे जलाने के काम में लाते हैं।
यानी जब हमारे जीवन में प्रभु के योग्य फल नहीं आएंगे, जब हमारा जीवन जो प्रभु ने मुझे व आपको दिया है प्रभु के योग्य नहीं बनेगा मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है कि अंत में हमारी स्थिति कैसी होगी, अंत में हमारे जीवन का क्या रिजल्ट होगा कि हम भी उन सूखी झाड़ियों की तरह, उन सूखी शाखाओं की तरह हमें भी जमा किया जाएगा, हमें भी एक साथ जोड़ा जाएगा और जाके कहां फेंका जाएगा, उस आग में, ताकि हम जला दिए जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इस बात को सीखना है मेरे प्रियो, इस बात को हमें सोचने की जरूरत है। जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो विश्वासी लोग, उन्हें ये जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी बुलाहट में जो बुलाया, हमें जो चुन लिया इस संसार में, इस जगत में हमें चुनकर जो अलग किया है, क्या आशा है, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का इस पृथ्वी पर रहकर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, जो तुम स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए हो, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह अपने महायाजक, अपने उस प्रेरित पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम मानते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम प्रभु कहते हैं, उसकी ओर हम ध्यान करें। प्रेज द लॉर्ड। किस बात का ध्यान करें? यही कि आज मेरा पिता व आपका पिता हमारे जीवन से क्या चाहता है और हमारे जीवन में उसके योग्य कौन से फल हम ला पा रहे हैं। क्या हम प्रभु के योग्य फल ला पा रहे हैं? जो जीवन वो हमारे देखना चाहता है, क्या वो जीवन उसके लायक है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बताता है। हमने पिछले समय में हम इन्हीं वचनों को बार बार सीख रहे हैं। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को आप बार बार पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो आप जान जाएंगे कि प्रभु किस प्रकार से उन वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जो डाली मुझ में है। कौन है डाली? मैं और आप, जो प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि हम मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद, मसीह का नाम जोड़ने के बाद, मसीही जीवन व्यतीत करते करते भी यदि हम प्रभु के योग्य फल नहीं ला रहे, परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हालेलुया। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी छटाई होती है? जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, जब प्रभु हमें ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमें स्ट्रांग करता है, हमें मजबूत करता है ताकि हम फल ला सकें। प्रेज द लॉर्ड। हम जब देखते हैं ना पेड़ पौधों को जब हम लगाते हैं, उसमें और फल लाने के लिए हम उसकी छटाई भी करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से और भी फ्रूटफुल हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में वो जो फल वो देखने की आशा कर रहा है, वो हमारी छटाई भी करता है। हालेलुया। उसकी ताड़ना जब हमारे जीवन में पड़ती है मेरे प्रियो, तो ये जान लीजिए कि प्रभु हमें और भी आगे अपने नजदीक में लाना चाहता है। वो और फल हमारे जीवन में देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन आगे ये भी सिखाता है 15:6 में यूहन्ना में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे। पहली बात क्या सिखाई थी? यदि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता, जो फलती है उसको वो छांटता ताकि और फले। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:6 में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नहीं फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट नहीं रहेंगे, जब हमारा रिलेशन प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट नहीं रहेगा, जब उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं बिताएंगे, हमारा जीवन प्रभु के अनुसार नहीं बन पाएगा, बल्कि हमारे जीवन में वो सारे पाप, वो गुनाह, वो संसारिक बातें हमारे जीवन में पाई जाएंगी। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि यदि कोई मुझे बना नहीं रहता, वो डाली की नहीं फेंक दिया जाएगा। और वो क्या? जब डाली की नहीं फेंक दिया जाएगा तो वो सूख जाएगा, फलवंत नहीं होगा, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। हालेलुया। आज क्या हम अपने जीवन को क्या उस अनंत आग में झोंकना
झोंकने देना चाहते हैं, या हम उस उद्धार के उस जीवन, अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? हम में से कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हम उस अनंत आग में जाएं। हम में से हर एक जन चाहता है कि हम परमेश्वर के, हम भी दाहिने हाथ पर विराजमान हो, हम भी परमेश्वर के दाहिने हाथ रहें। हालेलुया। यदि ये सब बातें, ये सारी ब्लेसिंग्स हम चाहते हैं, हम अब के संसारिक इस जीवन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हर समय हमारा ध्यान इस संसारिक जीवन पर रहता है। जो ये जीवन 70-80 साल का है, उसके लिए हमें बहुत चिंताएं हैं। 24 घंटे हम इसी जीवन में हम सोच विचार करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर वचन में ये सिखाता है हमें बाद के उस जीवन की चिंता करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसके 92 अध्याय के 12 से 15 पद में लिखा है कि जो परमेश्वर, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, जिनका कनेक्शन प्रभु के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग, जो धर्मी लोग हैं, वो खजूर की नाई फूले फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खजूर की नाई फले फूलेंगे और लबानोन देवदार की नाई बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो जाए, चाहे कोई भी आपके विरुद्ध प्लानिंग कर ले, चाहे आज आपके नौकरियों पर बात क्यों ना आ जाए, चाहे आपके विरोध में कोई क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन जब आपका रिलेशन प्रभु यीशु राजा से स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपके उस रिलेशन को कोई नहीं तोड़ पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु से रिलेशन अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, उसे कोई भी विपत्ति परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि उस विपरीत हालातों में भी प्रभु आपके साथ है। तो आप ये सोच सकते हैं कि प्रभु जो इस सृष्टि का रचने वाला है, जिसके मुख से शब्द निकलते हैं वो सारे कार्य संभव हो जाते हैं, तो प्रभु से रिलेशन जब हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो हम क्यों कर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आकर हम चिंतित हो जाते हैं। परमेश्वर का तो वायदा है कि धर्मी लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के पर अपना विश्वास जो दिखाते हैं, वो दृढ़ता से बनाए रखते हैं, चाहे कोई भी हालात क्यों ना आ जाए। हालेलुया। चाहे कोई चिंताएं आ जाए, क्योंकि इस बात को हमें ये जरूर जानना है मेरे प्रियो, इस अंत के समय में आपका विरोधी, मेरा विरोधी विचारों के द्वारा हम पर प्रहार कर रहा है, हम पर अटैक करता है। तो नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा, नेगेटिव सोच के द्वारा, आप जहां खाली बैठे, जहां आपका प्रभु यीशु मसीह से जैसी आप दूर होकर संसारिकता में आते हैं, उसी समय आपका विरोधी आप पर विचारों के द्वारा अटैक करता है। आपके विचारों में बस जल्दी से एक सेंटेंस कहता है, कल क्या होगा, तेरे फ्यूचर में क्या होगा, तुझे, तेरे पास तो कोई भी ऐसा बैंक बैलेंस नहीं कि तू बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगी, तो क्या करेगा। ऐसे नेगेटिव विचार डालकर आपको वो चिंतित करता है। उसको खुशी होती है जब आप चिंता में जाने लगते हैं, जब वो देखता है कि प्रभु के लोग जो कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब ऐसे लोगों पर आपका विरोधी नेगेटिव विचारों के द्वारा अटैक करता है, वो खुश हो जाता है कि आज मैंने प्रभु के एक बेटा या एक बेटी को फिर से मैंने क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, उसको चिंता में डाल दिया। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के उस वचन को आपको थामे रखना है, प्रभु के विश्वास में दृढ़ बने रहना है। यदि आप चाहते हैं खजूर की नाई आप फूले फलें और लबानोन देवदार की तरह बढ़ते चले जाएं, आपको प्रभु के विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पुराने भी हो जाएंगे तो भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, आनंद के मारे वो लहलहाते रहेंगे, चाहे कैसी विपरीत हालात क्यों ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। धर्मी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे जीवन में कोई भी विपरीत हालात आ जाए, प्रभु उन हालातों से, उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड।
हमें बस इसी विश्वास पे हमें डटे रहना है। प्रभु के वचन में हम सीखते हैं ना, विश्वास कितना, राई के दाने के बराबर। हालेलुया। क्या राई का दाना के बराबर हमारा विश्वास ही नहीं है? वचन तो हमें सिखाता है हाँ की हाँ, ना की ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ये हमें समझाता है कि जो परमेश्वर में बना रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के पुस्तक 17 अध्याय के 8 पद में, वो उस वृक्ष के समान होगा। बहुत बार हमने इस वचन को पढ़ा है मेरे प्रियो, लेकिन हम वचन को थाम के नहीं रखते, वचन पर हम विश्वास नहीं करते। इसी वजह से हम डगमगा जाते हैं। हमारी ये जीवन रूपी नाव उन आंधियों में, उन चिंताओं की वजह से, उन नेगेटिव विचारों की वजह से हमारी नाव जो है डगमगाने लगती है। हम घबराने लगते हैं, मेरा क्या होगा। लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक 17:8 में लिखा इस वचन को आपको फिर से याद होगा कि हमने कितनी बार पढ़ा है। पढ़ते हैं, विश्वास नहीं करते। वचन को भी हमें थाम के रखना है, उसे अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है मेरे प्रियो। लिखा है कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु में बने रहते हैं, जो प्रभु के योग्य फल लाते हैं, वो उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के तीर यानी नदी के किनारे पर लगा है और उसकी जड़ यानी हमारे जो विश्वास है, विश्वास रूपी जड़ जल के पास फैली हो। जब हमारी जड़, जब हमारी वो जो विश्वास की जड़ है, जब प्रभु के साथ कनेक्ट रहती है मेरे प्रियो, तो चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो, वचन में लिखा है जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा। हालेलुया। घाम का मतलब गर्मी के टाइम, उसको वो सूखेगा नहीं, बल्कि उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। कैसे, क्यों रह रहे हरे पत्ते? गर्मी भी हो रही है, इतनी धूप कड़कती हुई पड़ रही है, लेकिन वृक्ष के पत्ते फिर भी हरे हैं। कारण ये है कि उस वृक्ष की जड़ नदी के जो तीर, नदी के किनारे लगा, वो जड़ जल तक फैली हुई है। इसी तरह जब हमारे विश्वास रूपी जड़ प्रभु के अंदर या प्रभु में उस तरह से फैली रहती है जिस प्रकार से इस पेड़ की जड़ें जल में फैली रहती हैं, इसी तरह जब हमारा विश्वास भी प्रभु में मजबूती से बना रहता है, तो चाहे कोई भी परिस्थिति, कोई भी मौसम से मतलब ये है चाहे किसी प्रकार के हालात क्यों ना हो मेरे प्रियो, तो भी हम आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित कौन रह सकता है? जो ये जानता है कि प्रभु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जो जीवन में प्रभु फल देखना चाहता है, तो उस चिंता के कारण हमारे फल नहीं फल पाते, फलवंत नहीं हो पाते। लेकिन परमेश्वर आज मुझ में व आप में फल को ढूंढ रहा है। हालेलुया। और वचन में हमने सीखा मत्ती में इसके 3 अध्याय के जो हम 10 पद पे हम मनन कर रहे हैं कि जो कुल्हाड़ा है पेड़ों की जड़ पर रखा है, वही पेड़ उस कुल्हाड़े के द्वारा काटे जाएंगे जिसके अंदर परमेश्वर को फल नजर ना आएगा, जिसको जो फल वो देखना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराने की आवश्यकता है। मन किस चीज से फिराना है? जो बातें, जो परिस्थितियां हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, जो हमारे विश्वास में हमारी कमजोरी का कारण बन रही है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बातों को, ऐसी परिस्थितियों से हमें निकलने के लिए परमेश्वर के वचन को हमें थाम कर रखना है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन आज भी जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा दाता उस समय लोगों के बीच में बस यही प्रचार कर रहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आज भी यही बात को हमें सीखना है कि मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आगमन निकट है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। परमेश्वर तो हम सबको उस देश में, सिय्योन देश में बुलाना चाहता है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? क्या हमने अपनी टिकट रिजर्व करा ली है? उस टिकट रिजर्वेशन के लिए बहुत से फॉर्मेलिटीज होती हैं, उस फॉर्मेलिटीज को हमें पूरा करना है। उस वचन के अनुसार उस सिय्योन देश में जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना होगा। अपने जीवन से हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के उन सोच विचारों को प्रभु के हाथ में सौंप दें,
क्योंकि हम सोच विचार के द्वारा भी हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। जो भी हमारे जीवन में विपरीत हालात है उसे प्रभु के हाथों में सौंप दे। जैसी भी कंडीशन में है आप प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु आपको गले लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु पर पूरी रीति से डिपेंड हो। प्रेज द लॉर्ड। वो तो हमें अपने पास बुलाता है, बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन वो बोझ हम स्वयं अपने सर पर उठाए हुए हैं। हम कैसे अपने बोझ को अपने ऊपर ले सकते हैं जिसको उतारने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो विश्वास ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे योग्य फल लाओ, मन फिराओ। प्रभु का वो राज्य आने वाला है, प्रभु का वो द्वितीय आगमन आने वाला है जब हम उसे बादलों पर आते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आज आपका सबका जीवन, मेरा जीवन और प्रभु के जितने लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये वचन हर एक के जीवन में ब्लेस होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावंद यीशु राजा, जब जब पिता परमेश्वर आपके वचन को हम बार बार पढ़ते पिता परमेश्वर, आप हमसे अलग ही प्रकार से बात करते हैं। खुदावंद प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें सिखाया। और जब आप ये वचन हमें देते पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन को देख रहे हैं, जीवन को चेक कर रहे हैं कि हम आपके योग्य फल नहीं ला पा रहे। इसीलिए प्रभु जी आज आपने ये वचन हमें दिया ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन के उस कमी घटी को प्रभु यीशु राजा हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके उस वचन के अनुसार हम अपने आप को बना सके, आपके योग्य फल ला सके पिता। क्योंकि प्रभु जी आप तो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह दे रहे हैं, आशीषों पर आशीषें दे रहे हैं। आप हमारी हर प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। प्रभु आप वचन में कहते हैं इतना कुछ तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी सामर्थ्य अपनी बुद्धि से हमें परिपूर्ण करिए ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके योग्य हम फल ला सके। आप जब आए, जब हमारे अंदर आप फल देखना चाहें तो वो फल आप देख पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में पिता, हर एक को नाम बनाम आशीषित करना, हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी छपने पाए पिता। ये वचन प्रभु जी हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाए खुदावन। और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आपके वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दे। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय प्रभु जी हर एक को आशीष देना, हर एक के परिवार को प्रभु जी आशीषित करना। और प्रभु जी यदि किसी का मन व्याकुल है पिता, यदि किसी प्रकार की कोई भी चिंता है खुदावन यीशु राजा आपके नाम से प्रभु जी वो सारी व्याकुलता, वो सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी बीमार है खुदावन हर एक को प्रभु जी आप चंगाई देना, ताकि पिता परमेश्वर अपनी बीमारी के बिस्तर से उठकर खुदावन यीशु राजा सिर्फ आपको महिमा दे सके पिता। प्रार्थना विनती करते तमाम दास दासियों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते हैं, उनकी सेवकाई पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। और प्रभु जी होने दीजिए खुदावन उस सेवकाई के द्वारा वो केवल सिर्फ आपको महिमा देने वाले बने। प्रार्थना विनती करते पिता तमाम नौजवान बच्चों के लिए, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते जो पिता परमेश्वर आपके मार्ग से हट गए पिता परमेश्वर। उनके प्रभु जी बुद्धि दे, समझ दे, ताकि प्रभु जी सही मार्ग को पकड़ सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की हम महिमा कर सके पिता। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं और अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं कि ये वचन, आज का वचन जो प्रभु जी आपने इस वचन के द्वारा हमसे बात की, इस वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी हम थामे रहे, ताकि प्रभु जी हम आपके योग्य फल लाने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर शालिनी विल्सन जो बरेली शहर से है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और 8 से 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड जो
छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। और रात्रि 9 से 10 बजे, जैसे कि हर सैटरडे को 9 से 10 बजे सिस्टर विनीता शालमोहन जो दाहोद से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटती है। कल सैटरडे है, इसलिए 9 से 10 बजे का भी स्लॉट रहेगा। और 10 बजे डेली डिवोशन में इसी तरह से हम सब मिलकर परमेश्वर की हम दो तारीफ करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।